वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर एसएससी। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। कल मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन बताया था। कौन सा चैप्टर? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। इसमें मैंने चार्ट से आप लोग को बताया था क्या क्या पढ़ने वाले। तो मैं फिर से चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, देखिएगा सर। ये आपके पास नंबर है। तो सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया। ये रियल नंबर, ये आपका इमेजिनरी नंबर। मैंने बोला था आपको इस नए नंबर में ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रियल नंबर के भी दो टाइप, एक रेशनल नंबर और एक आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल के टाइप होता है इंटीजर, फ्रैक्शन, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि बाकी बच्चे भी इस क्लास का बेनिफिट उठा सके। कमेंट करना ना भूलें, लाइक शेयर करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये नंबर होता क्या है? ऑल दोस numbers which can be represented on number line। आप लोग भी हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो लिखता हूँ तो प्लीज नोट डाउन करिएगा, रिवीजन के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा बट वो पीडीएफ काम नहीं आता, इतने सारे क्लास के हो जाते हैं नोट्स, बाद में आपको रिवीजन नहीं कर पाते हैं आप। ठीक है, तो प्लीज नोट्स बनाइएगा, मेरे साथ ही बनाइएगा। ठीक है? या क्लास के बाद होने के बाद बना लीजिए। कौन नंबर लाइन आर कॉल्ड एज रियल नंबर। उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या आपके नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये सभी आपके रिप्रेजेंट करते हैं सारे नंबर। ये सभी रियल नंबर। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर। नंबर इमेजिनरी नंबर वह नंबर होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कैनॉट या डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। अब कैसे पहचानिएगा कि ये इमेजिनरी नंबर है? मैं आप लोग को एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा एडवांस तक। ठीक है, मेंस तक आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपको अच्छे से जो भी लेक्चर में करवाऊं अच्छे से फॉलो कीजिए। रूट के अंदर निगेटिव दिख जाए ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट अंडर -1 क्या होता है? आयोटा होता है। रूट अंडर -3 को आप रूट अंडर -1 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3 लिख सकते हैं। रूट अंडर -1 का वैल्यू आयोटा, तो √3 आयोटा आ गया। और ये इमेजिनरी नंबर।
जब भी आयोटा इंट्रोड्यूस, ध्यान भी रख सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, आयोटा का वैल्यू √(-1), आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 का वैल्यू 1। अब देखिए, अब रेशनल नंबर पे चलते हैं। दोनों के रियल नंबर समझ गए, रियल नंबर समझ गए। अब आते हैं रेशनल। रेशनल भी करवाऊंगा मैं, तो एग्जाम में पूछ, जो भी नंबर है, ऑल दोस नंबर्स, उसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल दोस नंबर्स विच कैन बी expressed in P by Q for where P and Q are integers and Q not equal to 0 are रेशनल। इसे हम लोग रेशनल नंबर, एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने बोला है Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, और इंटीजर होगा। जैसे एग्जाम्पल 2/3, 4/7, 0/5 हो सकता है, बट 5/0 नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। अब देखिए, रेशनल नंबर हो गया क्लियर। अब चलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होता है? दोज नंबर्स which cannot be expressed in पी वाई क्यू, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? √2, √3, √5, पाई, सभी क्या है इरेशनल। यहाँ तक क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा, हेल्प करेगा। अब चलते हैं, नोट करके सभी लिख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने बोला पाई क्या होता है, ठीक है, 22/7 क्या है, और 3.14 क्या है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। 22/7 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। 3.5 क्या है, 3.14 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो आप जानते हैं, सभी बच्चे सोच रहे हैं पाई को तो हम लोग क्या, पाई ही का वैल्यू होता है 22/7, इसी को हम लोग 3.14 भी कहते हैं। बट आप जानते हैं, लेकिन यहाँ उसका वैल्यू जरूर है, बट 22/7 है क्या, खुद में क्या है, वो रेशनल नंबर, क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, अब 3.14 पे आते हैं। 3. डिस्मल हटेगा, बताइए नीचे क्या आएगा, 0 0 आएगा, कट करते हैं, 157/51 जाएगा। ये देखिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना, इंटीजर है, और क्यू आपका 0 नहीं है, ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। ध्यान रखिएगा, 22/7 भी रेशनल है, 3.14 भी रेशनल है।
बट पाई की बात करें तो पाई का वैल्यू ऐसे होता है 3.14072 ऐसो ने चलते जाता है। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपका क्या है, इरेशनल। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, पाई क्या है आपका, हमेशा इरेशनल होता है। 22/7 रेशनल होता है, 3.14 क्या है, रेशनल। अब आपको समझ आ गया होगा, ये सभी वैल्यू तो है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, बट मैंने बोला है 22/7 है क्या, रेशनल है इरेशनल, तो आप बताइएगा वो रेशनल है मेरा। ठीक है, 3.14 क्या है आपका, रेशनल या इरेशनल, तो रेशनल है। ठीक है, क्योंकि इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट बता दीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट होगा चैट में जरूर बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट आते इंटीजर के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं है कि आपको एक चैप्टर करवाऊंगा, दो चैप्टर, सभी चैप्टर होंगे। ठीक है, और वो भी 0 से 5 तक, सिर्फ आपको अच्छे से फॉलो करना है, ध्यान रखिए। अब इंटीजर होता क्या है, सबसे पहले इंटीजर आर्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो नंबर्स लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर है और जीरो, सभी का कलेक्शन हो। माइनस इंफिनिटी, -5 एज सोन एज -4, -1, 0, 1, 2, 3 तक, ये सभी क्या है आपके इंटीजर। क्लियर है। अब आते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर करते हैं। ये क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एज सोन एज। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, यदि हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर में, इफ वी ऐड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ, थोड़ा बेसिक मैं आप लोग को स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको अच्छे समझ आना चाहिए, बाद में ये कंसेप्ट आएगा तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, आपको आना चाहिए, इसलिए अभी आपको ये क्वेश्चन में काम आएंगे। इफ वी ऐड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल numbers, then that collection is called as whole number.
सिंपल, सिर्फ इसमें 0 ऐड कर दें, तो 1 2 3 ऐसे। क्लियर है? नोट्स जरूर बनाइएगा। सब क्लियर है? ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखिए। फर्स्ट है प्राइम नंबर और दूसरा है अपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वह नंबर जो डिविजिबल है बाय वन एंड इट्स, वन से और खुद से। दैट इज उसके सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे 2 है, मैंने बोला फैक्टर मीन जिससे वो डिविजिबल है, उसको जो काट सके। एक 1 काट सकता है, 2 भी इससे डिविजिबल होता है, तो 2 भी एक इसके फैक्टर होगा। सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए, वो प्राइम नंबर होता है। और एक 2 ही एक आप कह सकते हैं आपका एक इवन प्राइम नंबर। नहीं तो जितने भी नंबर है सभी ऑड होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सभी ऑड होते हैं। सिर्फ एक 2 ही है तो इवन प्राइम नंबर। ध्यान रखिएगा ये बात। अब देखिए, 2 के बाद 3 हो गया, 3 भी आपका प्राइम नंबर है क्योंकि 3 भी आपका 1 से होता है डिविजिबल, नहीं तो 3 आपके 5 हो गए। ये 1 से होता है नहीं तो 5 से होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसके मिनिमम, क्या बोला, मिनिमम कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, यदि कोई आपसे बोलता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, ध्यान रखिएगा 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर है। बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। और कंपोजिट में कितना, मिनिमम कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है, कि 1 से डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है और ये खुद 4 से भी डिविजिबल। अगला 6 हो जाएगा, 1 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, 6 से डिविजिबल। ठीक है, याद रखिएगा कि दुनिया में सिर्फ दो ही एक ऐसा संख्या है तो इवन प्राइम नंबर, बाकी प्राइम नंबर क्या है? ऑड। ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा हिंदी में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पॉइंट्स ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन क्या होता है? नहीं प्राइम है आपका, नहीं कंपोजिट है। क्यों? मैंने बोला प्राइम के लिए दो फैक्टर होने चाहिए। वन, सिर्फ वन से तो ठीक है डिविजिबल, खुद से डिविजिबल, और कोई नंबर है तो वन को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं। प्राइम ही नहीं है तो कंपोजिट तो होगा ही नहीं। कंपोजिट के लिए तो कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, प्राइम के लिए 2 फैक्टर चाहिए, तो 2 फैक्टर तो है ही नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं प्राइम है, नहीं है कंपोजिट है। ध्यान रखिए। सभी बच्चे प्लीज क्लास को ऐसा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। सेकेंड, स्मॉलेस्ट। आप लोग मुझ पे विश्वास कर सकते हैं, मैं जो भी कंटेंट आप लोग को दूंगा, ठीक है, वो यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर बनेगा, 100% बनेगा। एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, पेपर में आपको सिर्फ आपको उसके बाद टेस्ट मॉक ना ज़्यादा आप लोग दीजिए, बनेगा क्वेश्चन। टेस्ट भी मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगा।
कुछ होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए क्या है? 2 बताया मैंने। थर्ड पॉइंट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 कंपोजिट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट इस जगह वही, दुनिया में सिर्फ दो क्या है ऐसा संख्या जो इवन प्राइम है, बाकी ऑड, एक्सेप्ट ट्रू ऑल प्राइम नंबर्स आर odd, numbers are, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, अब हम लोग प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं एक बार आप लोग को रिवीजन करवा देता हूँ कि हम लोग ने अभी तक पढ़ा। हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा कि नंबर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। फिर रियल नंबर को, इसके अंदर ये हम लोग को पढ़ते हैं। रियल नंबर के फिर दो टाइप है, रेशनल, इरेशनल में। रियल नंबर क्या होता है? वह नंबर, सभी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके वो रियल नंबर के अंदर है। उसको नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। मतलब रूट के अंदर निगेटिव साइन दिख जाए कहिएगा इमेजिनरी है। रेशनल जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लोग क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो होता है मेरा इरेशनल। डन। फाइव क्या होता है? हमेशा इरेशनल है। बट 22/7 क्या होता है? रेशनल होता है। 3.14 क्या होता है आपका? रेशनल होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने पॉजिटिव नंबर्स है, निगेटिव या जीरो, सबको कंबाइन कर देंगे तो इंटीजर हो जाता है। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, जो भी वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होने। जीरो यदि ऐड कर देते हैं नेचुरल में तो वो होता है होल नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो डिविजिबल होता है वन से और इटसेल्फ, मतलब खुद से, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। इसके दो फैक्टर होते हैं, एक वन और एक खुद जिससे वो डिविजिबल है, वो नंबर खुद। कंपोजिट कम से कम उसका 3 फैक्टर होना चाहिए मिनिमम। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी प्राइम नंबर है सभी ऑड होते हैं, उसमें सिर्फ एक प्राइम नंबर इवन है, वो कौन सा है? 2। स्मॉलेस्ट भी और इवन प्राइम नंबर है। चले आगे, अब प्राइम नंबर के बारे में। ये मैंने बता ही दिया है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। अब जो प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में, प्राइम नंबर बिटवीन 1 2, कौन कौन है? 2 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है, 17 है, 20 है, 23 है, 30 है, 31 है, फिर आपका 37 है, 40, 43, 45, फिर आएगा 9 होगा, फिर हो जाएगा आपके पास 61, 67, 21, 73, 79, 83, 89, 97। कौन कौन है मैं रिपीट कर देता हूँ? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 30 41 43 47, ठीक है, 53, 59, ठीक है, याद है, 61 67 71 73। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, जितने भी प्राइम नंबर है यहाँ पे लिखे हुए 1 से 100 के बीच में, ध्यान रखिएगा कौन कौन है। तो 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन में काम आता है। अब मैं आप लोग को नोट करवा के लिख लीजिए।
बिटवीन नंबर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 होते हैं ना, आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कितने होते हैं, 15 होते हैं। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन में, पूछा भी है, दिखाता हूँ। 15 होते हैं। 50 से 100 के बीच में 10 होता है। यदि मैं बोलूं 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर, काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 25 होते हैं। याद रखिएगा, जो 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक 97 ही प्राइम है और कोई नहीं है। और 80 से और 89 70 में 71 73 79। ठीक है, ध्यान रखिए। चले आगे। 1 से 200 के बीच टोटल 46 है प्राइम। 1 से 500 के बीच 95 है। और 1 से 1000 के 900, सॉरी 168। ध्यान रखिएगा, 1 से 50 के बीच में 15, 50 100 के बीच में 10, 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 200 के बीच में 40, 1 से 500 95 और 1 से 1000 के बीच में 168। ये तो हो गया प्राइम। मैं बोला टोटल प्राइम नंबर है 1 से 50 के बीच। यदि मैं आपसे बोलता हूँ 1 से 50 के बीच में और प्राइम कितने हैं, मैंने क्या बोला, 1 से 50 के बीच में और प्राइम कितना है, तो इसमें से एक माइनस कर दीजिएगा। वो एक कौन सा है, 2, क्योंकि 2 आपका एक इवन है। मैंने बोला है ना, सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिर्फ एक्सेप्ट 2 को छोड़ के। कितने हो जाएंगे ऑड, 14। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे और कितने हो जाएंगे, 1 - 45। यहाँ कितना हो जाएगा, 94। ध्यान रहेगा ना, ध्यान रखिए। चले आगे। नोट करके लिखिएगा, जो भी प्राइम नंबर है उसको हम लोग 6 एंड 10 - 1 के मल्टीपल पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? नंबर कैन बी written in 6 and +- 1 form, बट इसका उल्टा वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। बट एवरी and +- 1 form may not necessarily प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर हो जरूरी नहीं। और इसमें आप छोड़ दीजिएगा एक्सेप्ट 2 और 3 को, ध्यान रखिए 2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर सबको एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं 6 एंड +- एग्जाम्पल। हर प्राइम नंबर है आपका, है ना प्राइम नंबर, इसको 6 × 12 + 1 लिख सकते हैं, तो हो गया प्राइम। ठीक है। 11, इसको हम लोग 6 - 1 लिख सकते हैं, हो गया प्राइम। लेकिन यदि मैंने बोला 25 है, तो हम लोग 6 × 4 + 1 इसके फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट ये प्राइम है नहीं है, इसलिए मैंने बोला है यदि वो प्राइम है तभी उसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि इस फॉर्म में है तब कहेंगे वो प्राइम होगा, ये जरूरी नहीं। ध्यान रखिए। अब है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
2 होता है और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101 होता है। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 997 होता है। ध्यान रखें, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 101, लार्जेस्ट 3 डिजिट 997 और आपका इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। क्लियर है? और ओनली हियर एक ऐसा पेयर है में कंसेक्यूटिव लगातार ऑड प्राइम है। ऑड प्राइम कौन सा पेयर? प्राइम 3 5 7, 3 है 5 है 7, मीन्स लगातार, यही ना है, ये ध्यान रखें। क्लियर? प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन आया था, बताता हूँ। था द लार्जेस्ट 3 डिजिट, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सब प्रीवियस ही रहेगा, IQ पे रहेगा, वो किसी भी एग्जाम का हो सकता है। ऐसा नहीं है, मैंने बोला था ये सब कुछ आप किसी का भी तैयारी करते हैं, CDS का कर रहे हैं, डिफेंस स्टेट एग्जाम के लिए कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट। CGL पे ज्यादा फोकस है बट सभी एग्जाम पे हो सकता है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट टाइम और फिर अच्छे से फॉलो कीजिएगा सभी लेक्चर को, सब कुछ आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। E 987, डी है आपके पास 997, बताइए कौन सा ऑप्शन यही है? बताइए, अभी मैंने बताया लार्जेस्ट 3 डिजिट 997। डाउट और क्वेश्चन का बात। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट number and the largest 3 digit prime number is, ऑप्शन है आपके पास 1104, बी ऑप्शन है 1098, सी ऑप्शन है 1100, डी ऑप्शन है 109। बताइए क्या होगा, सॉल्व कीजिए, टाइम भी दे रहा हूँ आपको। यदि वीडियो अच्छी लग रहा है, ठीक है ना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज क्लास को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? देखिए, अभी मैंने बताया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 101। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 997 बताया था, ही इज द करेक्ट आंसर। डाउट नहीं होना चाहिए, कभी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन, ठीक है? HW सभी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। इफ m इज द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 and 50 and n is the number
of prime numbers between 50 and 100, then what is m minus n equal to? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। कमेंट में सभी आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। होप आप लोग को सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। बच्चे प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा मैं आपका गाइड जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।